किसान साथियों, पोटाश एक ऐसा खाद है जिसका डालने से धान की फसल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे धान की फसल में पोटाश कब डालना चाहिए, पोटाश डालने से फ़ायदा क्या मिलता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बात करेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे देश में अधिकांश राज्यों में किसान धान की खेती करते हैं, लेकिन बहुत से किसानों को फसल में खाद कब और कितना डालना चाहिए सही से जानकारी न होने के कारण वहाँ पर पता नहीं होता है। सबसे पहले बात करेंगे जिससे जो हमारा पोटाश डालते हैं या यूरिया डालते हैं, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे किसान भाइयों, जब डोज वहाँ पर कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो अच्छे प्रकार से काम नहीं कर पाती है। जिससे हमारे शरीर के अंदर दवा आप खाते होंगे, अगर डोज ज़्यादा भी हो जाता है तो नुकसान हो जाता है। उसकी डोज कम हो जाती है तब भी दवा अच्छे प्रकार से रिज़ल्ट वहाँ पर नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार से हमारी फसल में अगर सही मात्रा, सही डोज नहीं मिल पाती है तो वहाँ पर जितना अच्छा रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे जो हमारी पोटाश होती है वो हमारी धान की फसल में क्या काम करती है और हमें पोटाश की मात्रा कब कब इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारी ज़मीन है, उपजाऊ शक्ति जो हमारी है वहाँ पर कितनी बढ़ जाती है, तो उसी हिसाब से आपकी जो पोटाश की मात्रा है वो आपको डालनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे पोटाश हमें किन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और पोटाश से हमारी फसल में कौन कौन से वहाँ पर जो कार्य करते हैं वो बात करेंगे। सबसे पहले बहुत से है जो किसान है धान की फसल में पोटाश नहीं डालते हैं। हमारे क्षेत्र में भी ऐसे किसान हैं कि धान की फसल में पोटाश की मात्रा नहीं डालते हैं और वहाँ पर यूरिया डाल देते हैं, जिंक डालते हैं, लेकिन पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पोटाश से हमें लाभ क्या मिलता है वो पूरी जानकारी बताएंगे, क्योंकि जो पोटाश डालने से क्या फ़ायदा मिलता है पता नहीं होते हैं। लेकिन धान में पोटाश डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पोटाश धान की जो जड़ें हैं वो मजबूत करते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे जो धान की हाइट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसकी तना उस हिसाब से मजबूत नहीं हो पाता है, कठोर नहीं हो पाता है। जब हमारी बालियां निकल आती हैं, इसके बाद तेज़ थोड़ा सी हवा चल दी तो हमारी फसल गिर जाती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। इसका कारण मेन यही होता है, पोटाश अगर उसमें नहीं डालते हैं तो जड़ें मजबूत नहीं हो पाती हैं, तना उसका कठोर और मजबूत नहीं बन पाता है। पोटाश का काम होता है जड़ों को मजबूत करना और तने को मजबूत करना, उसी से हमारा तना और जो जड़ होती है वो मजबूत बनती है। तो पोटाश का हमें इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और पोटेशियम प्रदान जो करते हैं, जो पोटेशियम हमारी होती है, जिससे धान में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ते हैं। धान की पैदावार भी किसान भाइयों बढ़ाते हैं, इसलिए हमें अधिकांश जो किसान हमारे हैं वो पोटाश वहाँ पर आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में कब और कितना देना चाहिए। पोटाश के बारे में सुना होगा, लेकिन प्रति एकड़ के हिसाब से कितना वहाँ पर पोटाश डालें जिसकी वहाँ पर डोज हमारी पूरी हो जाए। किसान भाइयों, वैसे तो पोटाश का इस्तेमाल जो धान की फसल में है दो भागों में, यानी दो बार आपको डालना चाहिए। एक तो धान रोपाई के पहले या लगभग जब धान की रोपाई हो जाती है 8 से 10 दिन के बीच आपको पोटाश की जो आधी मात्रा है वो आपको यहाँ पर डाल देनी चाहिए। डीएपी डाल रहे हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर डाल देना चाहिए। और डालते समय किसान भाइयों जो खेत में है ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पानी भी होता है तब हमारी जो खाद है अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाती है। चाहे तो आप पानी को निकाल सकते हैं, इसके बाद आप डालें। तो बात करेंगे धान के कल्ले निकलते समय, जो हमारी धान में कल्ले निकल रहे होते हैं, धान की स्टेज हमारी जब 35 से 40 या 45 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है, उस समय सबसे ज़्यादा पोटाश की भी आवश्यकता होती है। तो पोटाश डालने का जो समय होता है जब धान में बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं
उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। वैसे किसान भाइयों, पोटास जो हमारी होती है, अगर आप 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पोटास की यहाँ पर मात्रा आवश्यकता है, तो उसकी आधी मात्रा आपको रोपाई के समय डाल देनी चाहिए और आधी मात्रा इसमें जब बालियाँ निकल रही होती हैं उस समय पोटास की जो मात्रा है यूरिया के साथ आपको दे देना होता है। इस समय अगर धान की फसल आपकी लगभग 45 से 50 दिन के आसपास हो चुकी है, तो यहाँ पर 15 से 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको दे देना चाहिए, जिससे धान की जो जड़ें हैं मजबूत बनती हैं, तना मोटा होता है, जिससे जो बालियाँ निकलेंगी जल्दी निकलेंगी और बालियाँ हमारी लंबी चौड़ी और बड़ी निकलेंगी। दाना का जो आकार है वो भी बड़ा बनेगा, सुडौल बनेगा और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, जिससे माहू अपना अच्छा मतलब वहाँ पर असर नहीं डाल पाते हैं। इससे धान में पोटास की मात्रा है बहुत डालना आवश्यक होता है। अब बात करेंगे कि जो धान में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ किसान भाई लोग हमारे नीचे कमेंट कर रहे हैं कि 1 एकड़ में खेत में कितना पोटाश डालना चाहिए। तो 1 एकड़ में किसान भाइयों 30 किलोग्राम से 35 किलोग्राम आप पोटाश मात्रा डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने बताया है किस हिसाब से आपको पोटाश की मात्रा देना है, उसी हिसाब से आपको प्रयोग करना है, क्योंकि मात्रा अगर कम ज़्यादा हो जाती है तब भी आपकी जो पोटाश है जो आप यूरिया के साथ दे रहे होते हैं वो अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाती है। तो उचित मात्रा आप लेकर वहाँ पर पोटाश की जो पूर्ति है आपको धान की फसल में करना होता है। अच्छी प्रकार से प्रयोग करेंगे तो रिज़ल्ट 100% ज़रूर मिलेगा। और जो लास्ट यूरिया आप देने जा रहे हैं उसकी भी आपको यहाँ पर जो डोज है उसको ध्यान रख लेना है कि आपको जिस हिसाब से आपकी फसल की हाइट हो चुकी होती है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर पोटाश की मात्रा और यूरिया की मात्रा आपको देना होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर जो भी किसान भाई जिंक अपनी धान की फसल अगर 20 से 25 या 30 दिन के आसपास हो चुकी है और जिंक का प्रयोग नहीं किया है, जिंक की कमी के लक्षण मतलब जो हमारी दिखाई देते हैं उस कैसे हो जाते हैं। अगर जिंक की वहाँ पर कमी है तो जिंक से फसल हमारी पीली हो जाती हैं, पत्तियाँ हल्की लाल और पीली पड़ लगती हैं। धान में जिंक की कमी से पत्ते भूरे रंग के धब्बे होने लगते हैं और जो नए कल्ला है, नए मतलब ट्रिलिंग है, फुटाव है, निकलना बंद हो जाते हैं और धान का जो बढ़वार हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, वो भी रुक जाती है। जिंक की कमी के कारण पत्तियां जो हमारी है, पत्ता छेदक वहाँ पर लिपटा हुआ गुंजड़ा हुआ पत्तियां लगने लगती हैं और बालियां काफ़ी देर से निकलती हैं, बालियां छोटी निकलती हैं। और जिंक की जो कमी के कारण हमारा खैरा रोग है, जड़ गड़न रोग है, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों जिंक की कमी को दूर करने के लिए धान की रोपाई जब हो जाती है हमारी, तो उससे 8 से या 10 दिन के बाद आपको यूरिया के साथ आपको जिंक